इतने लंबे टाइम के बाद? नहीं देखो, क्या होता क्या है कि हर चीज की एक सीमा होती है, सब्र की भी एक सीमा होती है। जब तो सरकार ने बातचीत नहीं की इस दौर में, इतना टाइम 18 फरवरी को आखिरी बातचीत हुई थी। 18 फरवरी के बाद सरकार ने कोई बातचीत किसी तरीके की यानी आपसे 10 महीने तो कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं करी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, 6 दिसंबर यानी कि किसान आंदोलन के ऊपर पूरे भारत की नज़र टिकी हुई है और शंभू बॉर्डर की वो तमाम तस्वीरें भी आपने देखी, पूरे देश ने ही देखी है कि 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन ट्रैक्टरों के साथ नहीं। अब की बार किसानों ने कहा था कि पैदल हम जाएंगे। फिलहाल खनौरी बॉर्डर के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। ये तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 26 नवंबर को ही ये कह दिया था कि 26 नवंबर को वो आमरण अनशन के ऊपर बैठेंगे और वो 26 नवंबर से ही आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालांकि 26 नवंबर की सुबह 3 बजे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बावजूद भी उसके कह रहे हैं कि मैं जो कहा था उसी वादे पर टिका हुआ हूं अभी तक। और तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ अभिमन्यु कुहाड़ युवा किसान नेता और पंजाब से ही साथी हैं किसान नेता जी काका सिंह कोटला, डल्लेवाल साहब के जनरल सेक्रेटरी उनके ऑर्गेनाइजेशन। जी जी, सबसे पहले तो नमस्कार जी आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार जी। नमस्कार जी आपको भी नमस्कार। अभिमन्यु भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज 6 दिसंबर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। शंभू बॉर्डर के ऊपर है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, प्लास्टिक की गोलियां दागी गई है। सरकार ने कहा था कि पैदल आप दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन आज पैदल भी नहीं जाने दिया। देखो, हमें इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है और आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है हरियाणा में, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं। जी जी। 13 फरवरी से किसान यहाँ बैठे हैं शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डरों पे जी। और जब सरकार लगभग 9.5 महीने बीत गए थे, कोई सुनवाई नहीं कर रही थी, तो उसके बाद दोनों मोर्चों ने तय किया कि 26 नवंबर से आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठेंगे। और अगर 10 दिनों में सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी तो 11वें दिन से शंभू बॉर्डर से शांतिपूर्ण तरीके से जत्थे दिल्ली की तरफ पैदल जाएंगे। तो 10 दिन पूरे हो गए डल्लेवाल साहब के अनशन को। आज 11वां दिन भी लगभग पूरा हो गया है। लगभग 8.5 kg उनका वजन कम हो चुका है और उनका बीपी और शुगर बहुत ही ज्यादा अप डाउन कर रहा है, जो बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। और ये सब जानते ही हैं पहले से ही कि पिछले 4 साल से वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी पीड़ित हैं। इसलिए स्थिति उनकी और चिंताजनक और गंभीर हो जाती है। तो आज जब 10 दिनों में भी सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी, तो आज 11वें दिन जब जत्थे जा रहे थे तो दोनों मोर्चों पे आप देखो कितनी ज्यादा पुलिस की तैनाती करी गई और किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। पहले सरकार कहती थी कि भाई हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिक्कत है, अगर किसान पैदल आना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसान बस में आ जाए, किसान रेल में आ जाए, किसान गाड़ी में आ जाए। तो आज किसान पैदल जा रहे थे, 101 किसान शंभू बॉर्डर से, लेकिन उनके ऊपर भी आंसू गैस के गोले दागे गए, केमिकल स्प्रे उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया। यानी कुल मिला के सच्चाई ये है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का तो बहाना है, इस सरकार को किसान और किसानी मुद्दों से समस्या है। अगर आप खनौरी बॉर्डर की भी बात करेंगे, यहां से तो दिल्ली जाने का हमारा कोई कार्यक्रम ही नहीं था जत्थों के तौर पे, लेकिन फोर्स लगा दी, लेकिन हजारों की संख्या में पुलिस डिप्लॉय है। और उससे आगे की बात है, उचाना तक 3 जगह बैरिकेटिंग करी गई है। तो उस बैरिकेटिंग से जो आम लोगों को जो समस्याएं हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और बार बार हरियाणा सरकार के मंत्री कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से भी एक बात पूछना चाह रहा था, वो कहते हैं बार बार जब हमसे कई बार डिबेट में जुड़ते हैं कि जी हम तो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के इन मंत्रियों से एक प्रार्थना करना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर नहीं कर सकती। एमएसपी डिक्लेयर करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। और जो सीएसीपी डिक्लेयर करती है वो 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर करती है और 23वीं जो गन्ने का है वो एफआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का जुड़ के वो एसएपी हो जाता है। तो एमएसपी केवल 22 फसलों का ही डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन बीजेपी हरियाणा में प्रचार कर रही है हम तो 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। अरे 24 फसलों का तो एमएसपी डिक्लेयर भी नहीं होता, आप एमएसपी आप दे कहां से देंगे? ठीक है, इन नेताओं की मजबूरी हम समझ सकते हैं। इसमें यह कहा जाता है राजनीति के अंदर कि जो प्रधान ने कह दिया बस अपना दिमाग नहीं लड़ाना, उसी बात को दोहराते रहना है, दोहराते रहना है। ये जो ट्रेनिंग ये होती है कि अगर प्रधान ने कह दिया 2 + 2 = 5 है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, फिर 2 + 2 5 ही कहना है। लेकिन फिर भी मैं इनको कहूंगा, ये आज संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इनको थोड़ा वर्क करना चाहिए और बताना चाहिए प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर कर भी सकती है? जब एमएसपी सेंटर ने डिक्लेयर ही 22वां किया है, तो आप 24 कौन सी दे रहे हो? उन फसलों के आप जरा नाम ही बता दो।
बिल्कुल। देखो भाई, एमएसपी का जो मुद्दा है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, और जो किसान नेताओं के द्वारा लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, जो किसानों को लगातार इनके आरोप है बीजेपी के नेताओं के ऊपर कि भाई वो लगातार उनको गुमराह करते हैं, लेकिन जो असल जो जानकारी है, किसानों के हित की जो जानकारी है, किसान नेता लगातार बताने लगे। और एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर है, और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए आमरण अनशन के ऊपर भी बैठे हैं। भाई साहब, आमरण अनशन के ऊपर जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठे हैं। जान भी जा सकती है, क्योंकि 10 दिन से अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया है। देखिए, आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं जी। और ये तो सरकार को सोचना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि 26 तारीख को आमरण अनशन पे बैठने से पहले 25 तारीख को जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब अपने गांव में गए थे, फरीदकोट में जो उनका गांव पड़ता है, तो जो 17.5 एकड़ उनके पास खेती करने लायक जमीन है वो उन्होंने अपने बेटे, अपनी पुत्रवधू और अपने पोते के नाम करा दी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ये कहना था, उनका ये मानना है कि भाई मैं आंदोलन में जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं जिंदा वापस लौट के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कल को कोई दिक्कत ना आए उस चीज में, इसलिए उन्होंने अपनी खेती करने लायक जमीन भी अपने परिवार के सदस्यों में बांट दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डल्लेवाल साहब की जो उनका काम करने का तरीका और जो उनका सोचने का तरीका है वो कितना वास्ट है उसका, वो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अक्सर ये होता है, कोई बाप जब अपनी जमीन आगे ट्रांसफर करता है तो वो अपने बेटों के नाम कर देता है, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने वहां पे कहा कि भाई देखो, जो मेरी घर में पुत्रवधू है वो भी मेरी बेटी है एक तरीके से, वो अपने हाथ से रोटी पका के मुझे खिलाती है, वो मेरे घर का हिस्सा है, तो उसको मैं अपनी बेटी की तरह मान के अपने बेटे के साथ साथ अपनी पुत्रवधू को भी मैं जमीन दूंगा, तो उसके नाम भी जमीन करा के बराबर का हिस्सा दिया है, बराबर का उनको अधिकार दिया है। तो ये कितना बड़ा उनका सोचने का तरीका है, इसका हमें ये इससे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की उनकी जिंदगी को कुछ होता है, जैसी संभावना पूरे तरीके से बन रही है, तो उसके लिए जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। बिल्कुल। एक बड़ी बात यह है अभिमन्यु भाई, काफ़ी टाइम तक किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे। भाई इतना लंबा समय बीत गया, अभी एक्शन मोड में ये किसान क्यों आए हैं अभी इतने लंबे टाइम के बाद? नहीं, देखो क्या होता क्या है कि हर चीज की एक सीमा होती है, सब्र की भी एक सीमा होती है। जब तो सरकार ने बातचीत नहीं की इस दौर में, इतना टाइम 18 फरवरी को आखिरी बातचीत हुई थी। 18 फरवरी के बाद सरकार ने कोई बातचीत किसी तरीके की हमसे 10 महीने तो कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं करी। और 18 फरवरी को भी जब आखिरी बातचीत हुई थी, हम सरकार के हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन सरकार हर हमारे जो हमारा प्रश्न होता था उससे भाग जा रही थी। और जब हम जो तथ्य रख रहे थे तो किसी भी तथ्य का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और आज भी हम कह रहे हैं कि सरकार ओपन मीटिंग कर ले, पूरे देश के सामने लाइव मीटिंग कर ले सरकार, और हम जो तथ्य रखेंगे, सरकार जो उनका जवाब देगी, सरकार के सवाल होंगे, हम उनका जवाब देंगे। अगर देश की 51% आबादी हमारे तर्कों के साथ सहमत हो जाए तो सरकार हमारी बात मान ले, और अगर वो मेजॉरिटी को 51% को अपने तर्कों से सहमत कर लेते हैं तो चलो ठीक है, हम उनकी बात मान लेंगे। अरे खुली बहस तो करो, लोकतंत्र में तरीका यही तो होता है, डिबेट करो ना हमारे साथ। एमएसपी गारंटी कानून में कितना खर्चा आएगा? हमने एक एगमार्क.net एक संस्था है केंद्र सरकार की, ऑनलाइन पोर्टल है, वो कह रहा है मात्र 26,000 करोड़ में एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि जितना पैसा आप किसानों को दोगे उससे 5 गुना पैसा उलट के अर्थव्यवस्था के अंदर आएगा, देश को 5 गुना फायदा होने वाला है। तो जब ये सारी चीजें चल रही हैं, उसके बावजूद सरकार का जो ये रवैया है, सरकार का जो तरीका है, वो सरासर गलत है। अच्छा अभिमन्यु भाई, जो बीजेपी की आईटी सेल है उनके ऊपर भी हमने कई पोस्ट देखी हैं कि शंभू बॉर्डर पर अलग कॉल दी जाती है, खनौरी बॉर्डर के ऊपर अलग कॉल दी जाती है, तो वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इनकी जो जत्थेबंदी है शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर के ऊपर, कि किसान नेताओं में तो आपस में फूट नहीं पड़ गई है? नहीं, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कार्यक्रम दिए गए हैं, मैंने शुरुआत में ही बता दिया, वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ दिए जा रहे हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ ही चल रहे हैं। जो खनौरी बॉर्डर से भी जो आज बयान आया, शंभू यहाँ से भी पैदल दिल्ली जाने का प्लान रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, तो पुलिस जिस तरीके से 26 तारीख की सुबह उनको हिरासत में लिया था, हो सकता है पुलिस दोबारा हिरासत में लेने का प्रयास करे, जबरदस्ती हिरासत में लेके उनको हो सकता है जेल में डाल दे या उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करा दे डल्लेवाल साहब को। इसलिए यहाँ भी सिक्योरिटी और यहाँ भी मोर्चे को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, उसकी जिम्मेदारी सबकी है। तो दोनों मोर्चों की टीमें यहाँ भी हैं और दोनों मोर्चों की टीमें वहाँ भी हैं। तो सरकार अगर ये सोच रही है, ये भ्रम है सरकार को कि भाई ये अलग अलग हो गए हैं और ये इसमें दिक्कत आ रही है, अगर इस तरीके की वो सोचेंगे तो ये सरकार की गलतफहमी है, उससे सरकार को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो दिल्ली बिल्कुल, तो क्या आपको क्या लग रहा है अगला प्लान क्या रहेगा फिर किसानों का? वो काका सिंह कोटला जी हैं, वो भी आपको बता देंगे। अगली मीटिंग करके ही हम अगला घोषणा, अपना अगला फैसला करेंगे।